स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम लोग एक सब्सक्राइबर के ऐप को रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि ये रैंक हो भी जाएगा या फिर नहीं रैंक होगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लोग व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हो ग्रुप में, जहाँ पर मैं हर अपडेट्स पहले डालता रहता हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। इस वीडियो में हम लोग एक सब्सक्राइबर के ऐप को चेक करेंगे, देखेंगे कि ये रैंक हो सकता है, नहीं रैंक हो सकता है। अगर ये रैंक होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इस चीज़ को चेंजेस करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी प्ले स्टोर पर रैंक हो जाएगा। देखो, रैंकिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप लोग को यही नहीं पता कि भाई रैंकिंग कराने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब आप लोग कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी महंगा ऐप बनवा लो, वो फेल ही होगा। एप्लीकेशन या फिर गेम कुछ भी होगा, अगर वो मायने तब रखता है। एप्लीकेशन गेम कोई भी हो, कितना भी सस्ता हो, कितना भी महंगा हो, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या है, आप लोग उसको रैंक कराने के लिए कौन कौन से चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगा रहे हो। एक्चुअल में क्या होता है कि लोग लाखों रुपए के गेम बनवा लेते हैं, ऐप बनवा लेते हैं, लेकिन जब मार्केटिंग की बात आती है तो मार्केटिंग को लेकर उनके पास कोई भी कॉस्ट नहीं होता है। इस वजह से लेकर उनका एप्लीकेशन फेल होता है। सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर पर फेल होते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन फेल ना हो तो आप लोग भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपनी टीम से डिस्कस कर सकते हो। वो लोग आपकी हेल्प करेंगे आपके एप्लीकेशन को गाइड करने में, आपको एक राइट डायरेक्शन दिखाने में, आपको एक रोड मैप डिसाइड करने में कि आपका एप्लीकेशन कैसे ग्रो हो सकता है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। बहुत सारे मैंने ऐसे ऐप्स देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन उनमें डाउनलोड्स आज के टाइम में जीरो हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं, जिस वजह से वो फेल होते हैं। ऐप इंस्टॉल लाना बहुत मुश्किल हो चुका है, कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है, क्योंकि हर दिन नए नए ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं, हर दिन लाखों ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च हो रहे हैं एक कैटेगरी में, जिसमें से कितने सस्पेंड, रिमूव और लाइव हो रहे हैं। इसी रीजन से आज के इस वीडियो में हम लोग एक सब्सक्राइबर का ऐप रिव्यू करेंगे। उन्होंने बोला था कि हमारा ऐप रिव्यू करने के लिए रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई सच में ये ऐप प्ले स्टोर पे चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधा अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके वन बाय वन इस चीज़ को देखते हैं, ऐप्स को देखते हैं, उनके डेवलपर अकाउंट्स को देखते हैं और उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधा स्क्रीन पे जाने से पहले से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे एक लाइक मुझे, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐप आइडिया, एड मूव अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे। तो इनका ये ऐप है जो है गॉड वॉलपेपर। पहले तो सबसे पहले तो आप लोग इनके ऐप को देख लो। ऐप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ऐप तो बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, जहाँ पे इन्होंने सिंपल डाउनलोड्स के बटन और कुछ वॉलपेपर्स की कैटेगरीज दी हुई हैं और ऐप्स है यहाँ पे। ऐप की क्वालिटी अच्छी है, स्क्रीनशॉट भी बहुत अच्छे लगे मुझे और इनका आइकन भी अच्छा लगा। इनका गॉड वॉलपेपर करके एक ऐप है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला चीज़, आप लोग खुद ही अगर समझदार हो तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे इनका टाइटल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, इस वजह से इसकी रैंकिंग बहुत ही मुश्किल है। आज के टाइम में मैं बात करूँगा, कभी भी अगर 30 कैरेक्टर का आपको प्ले स्टोर पर लिमिट मिलता है तो आप लोग कम से कम टाइटल को तो पूरे 30 कैरेक्टर का बना के ही रखो, ताकि वो रैंक हो सके और मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक हो। कभी भी एक कीवर्ड पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अगर मैं बात करूँ गॉड वॉलपेपर, तो बहुत सारे लोगों ने गॉड वॉलपेपर यूज़ करा है, इस वजह से बहुत ही कम रेयर चांसेस है कि इनका एप्लीकेशन गॉड वॉलपेपर पर जल्दी रैंक हो। रैंकिंग की मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि रैंकिंग होगा ही नहीं। देखो, रैंकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड ऑन कीवर्ड कंपटीशन। अगर किसी कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर उस पर कंपटीशन हाई है, मीडियम है और मंथली सर्च वॉल्यूम कम से कम 1 मिलियन तक का है, तो उस कीवर्ड पे आपको रैंक होने में कम से कम 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, किसी किसी केस में 6 महीने भी लग जाते हैं। अगर आज के टाइम में मैं बात करूँगा ब्लॉगिंग में, लोगों को पता है अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हो तो आप लोग कोई भी कॉन्टेंट लिखते हो, कोई भी गूगल पे आर्टिकल इंडेक्स करते हो, तो वो एक ही दिन में, 2 ही दिन में रैंक नहीं हो जाता है, कम से कम उसमें भी 1-2 से 3 महीने लग जाते हैं। नॉर्मली जितना ज़्यादा आर्टिकल कहते हैं पुराना होता है, उतना ही ज़्यादा रैंकिंग उसकी बढ़ती है। सेम वही एंड्रॉइड ऐप में होता है, जितना आपका एप्लीकेशन पुराना होता जाएगा उतना ही ज़्यादा उसकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे पहले इन्होंने जो गलती की है वो है टाइटल में, कि टाइटल में इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइटल बनाया है, इस वजह से इसकी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर यही रैंक कराना है तो आपको इसको लॉन्ग टेल बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कोई गॉड वॉलपेपर है तो आप लोग यहाँ पे जैसे लिख सकते हो हिंदू गॉड वॉलपेपर, या फिर इसके अल्टरनेट में और भी कीवर्ड्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। ये कीवर्ड सर्च करके ही पता लगेगा। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं इनके डिस्क्रिप्शन पे और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे। तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा बनाया है और बहुत ही लाइट वेट बनाया है। जैसे कि मैंने एक एसईओ वाली अपनी वीडियोस में बताया था कि डिस्क्रिप्शन को 4000 का लिमिट मिलता है, तो ऐसा नहीं कि 4000 के 4000 भर देने हैं। आप लोगों को ये खास ध्यान रखना है कि वो 4000 की लिमिट को बहुत ही कम करके लिखना है और अच्छे से गूगल को क्लियरली बताना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, मेरे ऐप किस अकॉर्डिंग है, किस अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे ऐप में कौन कौन से फीचर हैं। इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन बनाया है, गॉड वॉलपेपर इज ए ब्यूटीफुल कलेक्शन फॉर हाई क्वालिटी HD वॉलपेपर ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडनेस फॉर योर मोबाइल स्क्रीन।
मेक योर फोन स्पिरिचुअल एंड डिवाइन विद स्टर्निंग वॉलपेपर, योर फेवरेट डिटेल्स जो भी है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से उन लोगों को समझाया है कि मेरे वॉलपेपर ऐप में ये है। गूगल को भी समझाया है, फीचर्स को उन्होंने हाईलाइट करा है, उसके बाद अवेलेबल कौन कौन से गॉड के वॉलपेपर अवेलेबल हैं वो बताया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है, डिस्क्रिप्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इनके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है, बहुत अच्छा समझाया है। बट थोड़ा सा इनका अगर टाइटल चेंज हो जाएगा, टाइटल थोड़ा लॉन्ग टेल हो जाएगा, तो ये आसानी से बहुत ही जल्दी रैंक कर जाएगा। अब इनके थोड़ा सा डेवलपर अकाउंट को रिव्यू करते हैं। तो इनका डेवलपर अकाउंट ये है, भक्ति संदेश इस करके इन्होंने एक डेवलपर अकाउंट बनाया है। और इस पर आप लोग देखोगे तो कम से कम 50 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन लाइव हैं। देखो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है कि एक दो ऐप बनाकर आप लोग बैठ जाते हो और आपको ये लगता है कि यही एक दो ऐप आपके चलने वाले हैं, आपको लाखों रुपए बना के देने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको मल्टीपल रिसोर्सेज पे काम करना पड़ेगा, मल्टीपल जगह काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक चीज़ को पकड़ कर बैठे रहोगे, एक ही पे डिपेंडेंट रहोगे, तो कई बार क्या होता है कि हर चीज़ नहीं चलती है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको पता है कि मेरी हर चीज़ चलेगी। हर किसी को पता है कि भाई अगर 100 में से ये चीज़ नहीं चली तो ये तो ज़रूर चली ही जाएगी। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इन्होंने देख सकते हो आप लोगों ने 50 से भी ज़्यादा ऐप लाइव करे हैं अपने डेवलपर अकाउंट पे, जिसमें इन्होंने ये नहीं देखा है कि मेरा ऐप कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। अब देखोगे तो ओवरऑल अधिकतर ऐप नए हैं जिनमें कोई भी रेटिंग रिव्यूज़ नहीं है। कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो चलना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें से एक भी दो भी अगर इनके 10 मिलियन 5 मिलियन डाउनलोड चले जाते हैं तो इनके सारे ऐप्स के बराबर वही दो हो जाएंगे। तो इसलिए भाई आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी एक चीज़ पर डिपेंडेंट ना रह के आप लोग अगर मल्टीपल रिसोर्सेज पे काम करोगे, मल्टीपल जगह पे काम करोगे, तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा स्केल करोगे। और हमेशा एक्सपेरिमेंट करना सीखो। अगर ऐप्स नहीं चल रहे हैं तो गेम चल जाएगा, गेम नहीं चल रहा है तो ऐप चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठे रहते हो। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करो। ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग कुछ भी उठा लो, जैसे कि दिवाली, होली, यहाँ पे क्रिसमस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो ट्रेंड टॉपिक है। वो ट्रेंड टॉपिक नहीं है, वो तो एक फेस्टिवल सीजन है। जब तक फेस्टिवल चलेगा तब तक आपका ऐप चलेगा। एग्जाम्पल के लिए अब दिवाली आने वाली है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और दिवाली आने से पहले अभी भी बहुत टाइम है। लोग अगर अभी से दिवाली के विशेष बनाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं या फिर इमेजेस बनाते हैं, वॉलपेपर बनाते हैं, तो वो चीज़ें दिवाली से पहले 1 महीने पहले चलती हैं। उसके बाद दिवाली आने के बाद वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसी तरीके से ये भी है, तो सीजन वाइज होता है। वो एक ट्रेंड टॉपिक नहीं कहता है, वो सीजन टॉपिक्स होते हैं जो ट्रेंडिंग में चलता है और लोगों को लगता है कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो आज सीजन चल रहा है तो चलेगा, कल बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए ट्रेंड टॉपिक का मतलब ये होता है जो एवरग्रीन टॉपिक हो, मतलब आज भी चले और कल भी चले और हमेशा चले। तो इसलिए आप लोग ऐसे ट्रेंड टॉपिक पे काम करो जो हमेशा एवरग्रीन हो। और इसमें से देखो एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग 100-200 एप्लीकेशन डाल दो। भाई गूगल की कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका डेवलपर अकाउंट है, चाहे आप 10 डालो चाहे 100 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल को कोई दिक्कत नहीं है, बस उनकी पॉलिसी को वायलेंस नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ऐप को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को फोकस करना है। और यहाँ पे जो इनका एप्लीकेशन है वो तो बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन करा है। बस इसका टाइटल थोड़ा लॉन्ग टेल बना दें तो ये बहुत आसानी से रैंक कर जाएगा। तो अगर आप लोग के भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो रैंक नहीं कर रहे हैं प्ले स्टोर पर और आप लोग बहुत परेशान हो कि मेरा ऐप रैंक नहीं कर रहा है, देखो ऐप रैंक कराने की 2-3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला टाइटल है, दूसरा स्क्रीनशॉट है और तीसरा है आपका आइकन, उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो गूगल को बताना पड़ता है और गूगल को दिखाना पड़ता है कि भाई मेरा एप्लीकेशन किसके अकॉर्डिंग है और वो क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ें जब गूगल को क्लियर हो जाएगा तो वो आपके कीवर्ड को बहुत जल्दी इंडेक्स कराता है। इंडेक्स कराने के बाद आपकी रैंकिंग को भी शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें तभी समझ आएंगी आपको जब आप लोग इस चीज़ को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों ने सुना और अप्लाई किया नहीं तो फिर रिजल्ट कहाँ मिलेगा। तो सुनने और कहने में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आप लोग इसको अप्लाई भी करो। आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाओ, कीवर्ड रिसर्च करने नहीं आता तो कीवर्ड रिसर्च करना सीखो। बहुत सारे पेड टूल हैं, बहुत सारे फ्री टूल हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी ऑलरेडी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि आप लोग इन टूल को यूज़ करके अपने कीवर्ड रिसर्च को कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग भी हमसे कोई भी अगर आप लोग की भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपका एप्लीकेशन भी रैंक नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग डायरेक्ट हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो आपकी हेल्प करेंगे एप्लीकेशन को रैंक कराने में। आपको ब्लूप्रिंट देंगे, पूरा का पूरा एक रोड मैप देंगे किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को मतलब रैंक करवा सकते हो, टॉप पे ले आ सकते हो। साथ ही में बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।